नमस्कार, मैं रंजन यादव। मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया अलायंस का जो बैठक है वो 6 दिसंबर को होने वाली थी, पर किसी कारणवश वो बैठक टल गई और इसके वजह से लगातार 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो गोदी मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सब जगह ये कयास लगा रहा है और कहीं न कहीं वो कह रहा है डायरेक्टली कि इंडिया अलायंस में ये तो होना ही था। मुझे लगा इस पे बात की जानी चाहिए और आप लोगों के कुछ सवाल भी थे, तो क्यों ना उस पे बात की जाए। कुछ सवाल हैं, बहुत सारे सवाल थे, पर 4-5 सवाल हम लिए हैं आप लोगों के, जो आप लोग कमेंट करते हैं वही सवाल है। पहला सवाल है कि ये हार क्या इंडिया अलायंस की हार है? उनका कहना, जो क्वेश्चन फ्रेम किए थे, जो भेजे थे, आप ही लोगों में से कोई मित्र थे, कि ये हिंदी पट्टी के इन 3 राज्यों में जो कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई है, ये हार क्या इंडिया अलायंस की हार है? दूसरा प्रश्न है, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस है, ये क्राइसिस कांग्रेस के लिए है या फिर रीजनल पार्टीज के लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, इस पे भी बहुत अच्छी बात करेंगे। एक और क्वेश्चन है कि ये इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं और जब से ये रिजल्ट आई है, उसको लेकर के एक दूसरे पे छींटाकशी जो हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगा इस पे भी बात की जानी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ही रेलिवेंट प्रश्न है। एक और प्रश्न, जो बिहार और यूपी में कांग्रेस को सीटें क्यों थे? कुल मिला के क्वेश्चन की जो तासीर है कि गठबंधन यदि होती है बिहार में और यूपी में, तो जो रीजनल पार्टीज हैं वो कांग्रेस के साथ सीट क्यों शेयर करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, मुझे लगा इस पे भी बात की जानी चाहिए। और एक आखिरी क्वेश्चन कि कहां कहां कांग्रेस का जमीन बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल भी खत्म है, और कहां कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में नजर आती है। तो ये एक तरह से हमको लगता है फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसको हम आखिरी में लेंगे। पर जो हम शुरुआत किए थे, पहला क्वेश्चन, ये हार हिंदी पट्टी के इन 3 राज्यों में जो हार हुई है, क्या ये इंडिया अलायंस की हार है? ये इंडिया अलायंस की हार नहीं है। मैं पिछले भी कई एपिसोड में कह चुका हूं कि ये इंडिया अलायंस की हार नहीं है, ये हार कांग्रेस की है। और ये कांग्रेस की हार क्यों है, इसके 2 मायने हो सकते हैं, और ये अच्छे हैं। ये हार जो हुई है, मैं अब इसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में देखता हूं, कांग्रेस के लिए भी और इंडिया अलायंस के लिए भी। इंडिया अलायंस के लिए इस वजह से ये फायदेमंद है, क्योंकि यदि कांग्रेस इन 3 राज्यों में चुनाव जीत जाती, जिस तरह का ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल आ रहे थे कि मध्य प्रदेश में सरकार बन सकती है कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ में तो लग रहा था कि उसमें क्या रखा, वहां तो बनी ही हुई है, तो इंडिया अलायंस उसके बाद बने रहता, इस पे संशय था। क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद जिस तरीके से कांग्रेस के कुछ नेताओं में एरोगेंस आ गया था, और इसी का नतीजा हम सब ने देखा कि मध्य प्रदेश के नेता कमलनाथ, कांग्रेस के नेता है कमलनाथ, जब अखिलेश यादव 4 सीट लेने के लिए उनसे अलायंस करने के लिए मध्य प्रदेश गए, तो उन्होंने पहले अलायंस करने से मना कर दिया, और दूसरी कि उन्होंने पब्लिकली अखिलेश यादव को पहचानने से भी मना कर दिया। कहा कि ये कौन है अखिलेश वखलेश, किस लेवल का एरोगेंस था। और ये तो कमलनाथ है, चाहे दिग्विजय सिंह हो, अशोक गहलोत हो, कुछ हद तक भूपेश बघेल भी हैं उसमें शामिल, और भी एक लंबी लिस्ट है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस में भी एक भाजपा बैठे हुआ है। ये बहुत, मतलब इस पे गौर की जानी चाहिए कि आखिर ये कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़े तो, पर जीते नहीं। और इसी वजह से ये एक फ्रेम की गई फ्रेज है कि कांग्रेस में भी बीजेपी बैठी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की हार इस वजह से भी नहीं है
कि इंडिया अलायंस के लिए ये अच्छा है कि कांग्रेस यदि हारी है तो अब उसके पास एरोगेंस नहीं होगा, अब वो बहुत ही विनम्र मुद्रा में जो बैठक होगी इंडिया अलायंस की उसमें जाएगा और जितने भी छत्रपक्ष हैं उनकी बातों को सुनेगा और अपना कुछ डिमांड नहीं रखेगा। वो उनके साथ मिल के चुनाव लड़ने की एक रणनीति के तहत नतीजे तक पहुंच पाएगा। दूसरा, कांग्रेस के लिए कैसे फायदेमंद है? कांग्रेस के लिए फायदेमंद इस वजह से है क्योंकि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से बहुत पहले 4-5 महीना पहले एहसास हो गया कि उसकी जो जमीन है वो कितनी खिसक चुकी है, उसका जो संगठन है उसमें कितनी कमजोरियां हैं, उसके जो नेता हैं वो क्या करते हैं, प्रचार करते हैं नहीं करते हैं। कमलनाथ के बारे में आई है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो तो जाता था प्रचार में, कुछ वक्त प्रचार किया फिर आ गया घर में बैठ गया, कभी किया कभी नहीं किया। तो इस तरह के नेता की जरूरत कांग्रेस में नहीं होनी चाहिए। तो इस महीने में मुझे लगता है कि ये इंडिया अलायंस के हित में है और कांग्रेस के भी हित में है। दूसरी जो प्रश्न था जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ये इंडिया अलायंस के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, सॉरी इंडिया अलायंस नहीं, कांग्रेस के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है या रीजनल पार्टीज के लिए अस्तित्व का संकट? ये दोनों के लिए है और ज्यादा मैं मानता हूं खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस के लिए अस्तित्व का संकट है। क्योंकि यदि जो परफॉर्मेंस इन 3 राज्यों में रहा है कांग्रेस का, उस हिसाब से आज कांग्रेस को जरूरत है रीजनल पार्टीज की, चाहे समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जदयू हो, तृणमूल कांग्रेस हो, जितने भी राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं उसको तब जरूरत होती कांग्रेस का जब कांग्रेस इन 3 राज्यों में चुनाव जीत के आती। और अगला जो क्वेश्चन है कि ये छीटाकशी क्यों हो रही है, उसका भी हम उस प्रश्न को भी इसमें इंटैक्ट कर देते हैं कि कहीं ना कहीं यही वजह है कि बीजेपी के सामने यदि कांग्रेस चुनाव लड़ी है और सम्मानजनक भी यदि हारती तो आज किसी की हैसियत नहीं होती कि वो कांग्रेस पे छीटाकशी करे। जिस तरह से अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल हो, जम्मू कश्मीर के नेता हैं, उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस पे हमलावर हैं, आज कांग्रेस यदि जीतती तीनों राज्यों में चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान हो, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि कांग्रेस पे वो कुछ कह सके। गठबंधन भी होता, कांग्रेस जिसको जितना चाहती उतना ही सीट देती, पर आज परिस्थितियां बदल चुकी है। आज कांग्रेस 3 राज्य हिंदी पट्टी का हार चुका है। अब किसी भी रीजनल पार्टीज को कांग्रेस का जरूरत नहीं है, कांग्रेस को आज रीजनल पार्टीज की जरूरत है। क्यों दे राजद, लालू प्रसाद यादव बिहार में क्यों दे कांग्रेस को टिकटें? यदि उसको उसका वोट ही नहीं है, उसका वोट बैंक कहाँ है, उसकी पॉलिटिक्स कहाँ है, उसके लोग कहाँ हैं, उसके मतलब है ही नहीं। कांग्रेस का जनाधार न बिहार में है न उत्तर प्रदेश में है, कहाँ है? क्यों दे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार क्यों अपने स्टेट में घुसने दें? इसीलिए आज जरूरत कांग्रेस को है इन रीजनल पार्टीज की, उनके साथ सिर झुका के सजदा करके अलायंस करना कांग्रेस की मजबूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि मजबूरी सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, मजबूरी रीजनल पार्टीज की भी है। हमने कहा था कि ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, अस्तित्व का जो संकट है, वो किसके लिए है? कांग्रेस के लिए या रीजनल पार्टीज के लिए है? कहीं ना कहीं ये दोनों के लिए है। लेकिन जो अभी की सरकमस्टांसेस बनी है उसके हिसाब से तत्काल कांग्रेस के लिए है। पर जैसे बिहार में कुछ वक्त के बाद 25 में 24 में लोकसभा चुनाव होगा, 2025 में बिहार की विधानसभा चुनाव है, 26 में पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव है, 27 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव है। तो जिस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद जो मुस्लिम वोट बैंक है
वो कांग्रेस की तरफ मूव की है, रीजनल पार्टीज को छोड़ करके। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में मुस्लिम वोट राजद के पास था, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के पास था, पर आज कहीं ना कहीं मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो कांग्रेस की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस को एक दम भी मिली है, एक बल भी मिला है। और यदि आज कांग्रेस के साथ ये रीजनल पार्टी, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, वहां अलायंस नहीं करती है, तो विधानसभा चुनाव में, चाहे 25 में, 26 में या 27 में उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होगा, वहां जो कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक है उसको लेकर के वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेगा। तो फिर जो सपना, चाहे तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, ये लोग देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, वो भी अधूरा रह सकता है। तो इस मायने में आज तो जरूरत है कांग्रेस को, पर एक लॉन्ग टर्म के व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज को भी कांग्रेस की जरूरत है। ये 3 सवाल तो मुझे लगता है कि इसमें आ चुके हैं। एक और क्वेश्चन जो इन्हीं सब चीजों से जुड़ी हुई है, बिहार और यूपी में कांग्रेस को जो रीजनल पार्टीज हैं वो टिकट क्यों थे। हमने, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों का जवाब दे चुके हैं, पर एक चीज जो इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि 2% के करीब करीब उत्तर प्रदेश या बिहार, इन सब राज्यों में 2 से 2.5% वोट शेयर होती है कांग्रेस का। कांग्रेस की जमीन ही नहीं है, तो कांग्रेस को चाहिए कि जितने ही सीट मिले खुशी खुशी वो सीट ले लें, अलायंस करे, चुनाव लड़े, और उसका जो मेन टारगेट है वो दिल्ली है। और रीजनल पार्टीज को भी चाहिए, उसको देना इस वजह से चाहिए, ये ध्यान नहीं रखनी चाहिए कि कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो सिर्फ 2% है। उसको ध्यान ये भी रखनी चाहिए कि आगे यदि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का यदि दावेदार वो मानते हैं, तो दिल्ली के सिंहासन पे यदि मोदी जी बैठे रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। और यदि वो हटेंगे तो इसके लिए उन्हें कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। ये मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, यहाँ कांग्रेस का आधार नहीं है, 2-2.5% से ज्यादा उनका वोट परसेंटेज नहीं है। पर कर्नाटका में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में कुछ तो है, इन सभी रीजनल पार्टी से तो अच्छी ही है। छत्तीसगढ़, राजस्थान या मध्य प्रदेश, यहां भी कांग्रेस डायरेक्ट फाइट देती हुई नजर आती है। इन सब रीजनल पार्टीज का कोई आधार तो है नहीं वहां पे। हिमाचल में, केरला में, आंध्रा में, तमिलनाडु में ऑलरेडी उनका डीएम के साथ गठबंधन हो चुका है। तो कहीं न कहीं एक जो बेल्ट है कांग्रेस के पास, साउथ इंडिया का सारा, पूरे स्टेट, कर्नाटका, केरला, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र में भी कुछ शेयर है उसका, कुछ स्टॉक है, हिमाचल है, उत्तराखंड में भी हो सकती है। तो इस वजह से यदि रीजनल पार्टीज बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सपोर्ट करती है, तो कांग्रेस उनको उन राज्यों से जो लोकसभा की सीटें जीत के आएंगे, इसके वजह से दिल्ली के सिंहासन पे कोई और बैठ सकता है। और मैंने पहले ही कहा कि यदि इन लोगों को, तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को, अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनना है या मुख्यमंत्री पद पे बने रहना है, तो आज जो सबसे बड़ी जरूरतें हैं, दिल्ली के सिंहासन से मोदी जी को उतारना। इस वजह से उनको वोट शेयर करना चाहिए, सीटें शेयर करनी चाहिए लोकसभा का। एक और जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कहां कांग्रेस डायरेक्ट फाइट देती हुई नजर आती है बीजेपी को। तो हमने पहले ही कहा कि कुछ राज्य हैं, जैसे साउथ के जितने भी स्टेट हैं, वहां पे बीजेपी की प्रेजेंस नहीं के बराबर है।
जो तेलंगाना है, ये सभी साउथ के स्टेट, उसके बाद ये जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, इन सब राज्यों में डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस के बीच फाइट है। बाकी ये जो हिंदी पट्टी के कुछ ब्लॉक हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि रीजनल पार्टीज भी है, कांग्रेस भी 2-3% के आसपास है, बीजेपी यहाँ ज्यादा मजबूत है, रीजनल पार्टीज भी यहाँ ज्यादा मजबूत है। तो इसी वजह से कांग्रेस को यहाँ कम सीटें लेनी चाहिए, रीजनल पार्टीज को मैक्सिमम सीटों पे जहां वो ठीक ठाक प्रेजेंस रखते हैं, मजबूत है, उसे वहां चुनाव लड़ने देना चाहिए। और लास्ट में कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस को लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में चलाया जा रहा है कि इंडिया अलायंस तो टूटना ही था, मतलब 6 दिसंबर का उसका जो आयोजन था दिल्ली में, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई थी बैठक, वो कैंसिल हो गई। उसकी मेन वजह है कि ममता बनर्जी की कुछ पहले से प्री प्लान्ड प्रोग्राम थे, नीतीश कुमार का तबीयत ठीक नहीं था, और इसी तरीके से सभी नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, इन सबों की पूर्व व्यवस्था, पहले से ही कुछ व्यवस्था थी, और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिना इन सब नेता से राय विचार किए डेट अनाउंस कर दिए। इस वजह से कहीं न कहीं दिक्कत हुई है और ये कैंसिल हुआ है। मुझे लगता है कि ये 15 से 20 दिसंबर के आसपास ये आयोजन हो सकता है, पर ये बेवजह का हवा उड़ाई जा रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार, सब कांग्रेस से खार खाए बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ है, मतभेद है, पर वो सब जब साथ बैठेंगे सब सुलझ जाएगा और सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। ऐसी अभी तक की जो अपडेट है। आज बस इतना ही, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।